हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर जिनकी में भी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो प्लीज़ अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ईयर है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज का बम्पर वैकेंसीज का ईयर है। इस साल बहुत वैकेंसीज आने वाली है। जिनके भी प्रिपरेशन में कमी चल रही है, प्लीज़ ये सोचिए कि अगर अभी आपने ये इस साल वैकेंसी नहीं ली तो आने वाले 3 साल आपको खाली बैठना पड़ेगा। एक चीज़ मान के चलिए, क्यों बैठना पड़ेगा ये तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना मानिए कि जो इलेक्शन के 2-3 महीने पहले तक जिन्होंने भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, मतलब अभी से समझ लीजिए मोटा मोटा में आपके पास 1 साल है। 1 साल तक जिसने छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं ली, उनको कम से कम 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी वैकेंसी लेना है या फिर और 2-3 साल बाद, 4 साल बाद वैकेंसी लेना है। ठीक है, ये एक छोटा सा मोटिवेशन था आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो ये वीडियो ये सोच कर आया है कि मैं इसमें एग्ज़ाम डेट या फिर आपको कब पेपर होने वाला ऐसा बताने जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी वीडियो में बात नहीं करा जाएगा। मैंने आपको शुरू से कहा है कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि आप तक जो भी न्यूज़ पहुँचाऊँ वो सही होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी गलत होती है तो मैं उसको तुरंत उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं है मेरे पास एग्ज़ाम से रिलेटेड या एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम जो आपके एसआई का जो सिलेबस है ना। मैं कमेंट्स हमेशा देखते रहता हूँ। कमेंट्स में मैक्सिमम लोगों का जो पूछते हैं, सर प्री में ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस में क्या हम लोग को आंसर राइटिंग जैसा करना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में अभी भी पीएससी वाला थिंकिंग है कि पीएससी में जैसे आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना रहता है। तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पहले चीज़ तो वीडियो को समझना है, इसमें छोटी छोटी बारीकी समझना है। जिनको सच में एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा प्री में डिफरेंस क्या है, मेंस में डिफरेंस क्या है। पूरा मैं हर चीज़ को इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ में किस प्री और मेंस के लिए कैसी कैसी बुक रिफ़र करें ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए इतनी टोटल आपके पास कितनी वैकेंसी है, 975। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 1000 वैकेंसी सोच के चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझाने के लिए। ठीक है, 975 है, जिसमें से आपकी सूबेदार की सबसे कम वैकेंसी यहाँ पे अगर ओवरऑल में देखने मिले ऐसे तो ये है, लेकिन ये टेक्निकल वाली वैकेंसी हो जाती है तो ये तो हमेशा कम आती हैं। जैसे ये वाला हो गया, अंगुल चिन्ह वाले हो गए, और ये जितने भी दस्तावेज कंप्यूटर रेडियो वाले, ये वैकेंसी हमेशा कम ही आती है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है। ठीक है, लेकिन जो मेजर वैकेंसीज है जैसे आपका सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और जो आपका प्लाटून कमांडर, ये मेजर वैकेंसीज में कहलाती हैं, जिनको हर कोई भर सकता है। और ये टेक्निकल वैकेंसीज हो जाती हैं जिसमें कुछ कुछ अलग रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ अलग डिग्री मांगते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कम आपका सूबेदार है। और एक चीज़ जानिए, सबसे ज़्यादा लोगों ने जो प्रायोरिटी दी है इसी को दी है। क्यों दी है वो रीज़न तो वो जाने, लेकिन इसी को दी है। काफ़ी लोगों ने उप निरीक्षक को भी प्रायोरिटी दी है। तो आपका 975 पोस्ट है। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। देखिए, अब आपका हम बात करते हैं प्रारंभिक लिखित परीक्षा, जिसका मतलब होता है आपका प्री। इसका मतलब होता है प्री। क्लियर है ये चीज़। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है जो आपका वो होगा 300 मार्क्स का, और 2 घंटे का पेपर होगा। मतलब मार्क्स रहेंगे 300 और आपका पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, इसमें 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। मतलब मैं आपको बोल रहा था ना, मोटा मोटा में 1000 मान के चलेंगे। तो सपोज हम 1000 मानते हैं, 1000 × 20, विच मीन्स आपको 20,000 स्टूडेंट्स को कॉल मिलेगा मेंस के लिए। ठीक है, वो सेलेक्ट होंगे 20,000 स्टूडेंट्स। इसका रीज़न भी समझना, मैंने 1000 मोटा मोटा में क्यों लिया है और इसको 20,000 में काउंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके आगे क्या लिखा है, जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है, यहाँ समझिएगा, अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, भले ही अभ्यर्थी गुना 20 गुना से अधिक हो जाती है हो। ठीक है, इसको समझना। सपोज
लास्ट में जैसे 20,000 या जितना भी समझो, लास्ट नंबर में कोई आ गया है, किसी का आ गया 100 मार्क्स, ठीक है, और उसके साथ 100 मार्क्स वाले 50 बच्चे और हैं, तो उन 50 बच्चों को भी काउंट किया जाएगा। अगर कोई लास्ट में आ रहा है जो 20,000 या मतलब 20 गुना अभ्यर्थी के लास्ट वाले नंबर में आ रहा है, उसी के जितने मार्क्स वाले और जितने बच्चे हैं तो उनको भी काउंट किया जाएगा, भले वो 20 गुना क्यों ना हो जाए। इसलिए हम मोटा मोटा में समझ लिए इसको कि 20,000 स्टूडेंट्स को कॉल मिलेगा आपका मेंस लिखने के लिए, मेंस पेपर के लिए, ठीक है। क्लियर ये चीज़, यहाँ से आप लोग को समझ में आया। प्री का देखिए, प्री में अभी मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगा, मार्क्स आप समझ लीजिए 300 मार्क्स होंगे, पेपर होगा आपका 2 घंटे का। यहाँ से एक चीज़ क्लियर समझिए, ठीक है। और 20 गुना अभ्यर्थी, 20,000 बच्चे लोग को बुलाना मतलब बहुत होता है, ठीक है। अगर आप इसमें भी लाए नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत में बहुत ज़्यादा कमी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अपने आपको इतना तो अभी से बना लीजिए कि 20,000 स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ में 20,000 स्टूडेंट्स के अंदर आप आए ही, ठीक है। क्योंकि इसमें बाहर के स्टूडेंट्स आते नहीं है, सब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देंगे, तो आपको इतना तो आपको इसके अंदर आना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके ये सिलेबस का। देखिए, ये है प्री का सिलेबस, इसको क्लियर समझिए। प्री का सिलेबस है, प्री का सिलेबस ऑब्जेक्टिव होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ये प्री का सिलेबस है जिसमें आपको इंडिया जीएस, इंडिया जीएस मतलब होता है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, फिर संविधान हो गया, फिर आपका इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, ये सब सब्जेक्ट आ जाता है आपका इंडिया जीके से। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, आपका लूसेंट का बुक ले लीजिए आप। मैंने लूसेंट का बुक का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल में। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ बुक प्रोवाइड करिए, बुक प्रोवाइड करिए, पीडीएफ प्रोवाइड करिए। अब जब मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है तो बच्चों को उधर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ना टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, ना उस वीडियो में कोई खास रिस्पॉन्स आ रहा है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली थी बुक बुक से रिलेटेड, फ्री इसमें करना छात्रगढ़, यूट्यूब में सर्च करना छात्रगढ़ फ्री बुक पीडीएफ, इस टाइप से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने लूसेंट की और रीजनिंग की भी डाली है, 2-3 बुक्स और डाली है, जाके देख लेना। और अगर आपको कोई बुक्स चाहिए होगी तो उसी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मुझे ये बुक चाहिए, तो मैं देख के आपको वो, अगर मेरे पास वो बुक होगी तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार प्लीज़ जाकर देखिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, कौन कौन सी बुक है मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो लूसेंट की बुक आप यहाँ पे इंडिया जीएस के लिए पढ़ सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए, ये 30 to 35 मार्क्स है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, उधर मैंने बताया था आपके 300 मार्क्स होंगे, और इधर है टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो 100 ही रहेंगे और मार्क्स 300 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का पेपर, ठीक है। क्वेश्चन रहेंगे 100, ये क्लियर समझना। एक क्वेश्चन में मिलेंगे 3 नंबर, टोटल हो जाएगा 300 मार्क्स का। क्लियर ये चीज़, ठीक। 300 क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग आपका आएगा 15 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। कोई इसमें 100% ऐसा नहीं रहता, 50 फिक्स नहीं रहता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है, एक दो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस का भी आएगा, छत्तीसगढ़ जीएस के 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना हो तो कमेंट कर देना प्लीज़। मैं सॉरी, छत्तीसगढ़ जीएस की अगर आपको बुक चाहिए होगी, पीडीएफ बुक, तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कंप्लीट एक पीडीएफ बुक पढ़ी है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी मेजर रोल रहेगा आपके प्री में, 15 to 20 मार्क्स के करंट अफेयर आएंगे। साइंस आपका 10 से 15, इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, साइंस 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है 10-12 मुझे भी दिखे थे, ठीक है। कंप्यूटर में आपके 5 से 10 क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज़। कंप्यूटर के आपके 5 से 10 क्वेश्चन। तो मोटा मोटा हमको क्या पढ़ना है प्री के लिए, पहले तो इंडिया जीएस पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। कुल मिला के देखा जाए तो पूरा सब्जेक्ट्स ही पढ़ना है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितने मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उसको टाइम देना है, ठीक है। क्लियर है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा प्री का। ऑब्जेक्टिव रहेगा फिर से, मतलब आपका ABCD ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक मारना है। क्लियर है ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, ये है आपका मेंस, ये आपका है मेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप अपन
मुख्य लिखित परीक्षा, लिखित मीन्स ये लिखित नहीं होगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई इसमें लिखित वाला काम नहीं है, भले इसका नाम है मुख्य लिखित परीक्षा, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, चारों को 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन के जैसे हमको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो रहेगा हमारा, ये रहेगा 200 अंकों, मतलब पहला रहेगा आपका, देखिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश का पहला पेपर होगा, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जिसने एसआई का फॉर्म भरा है। क्लियर है, ये पेपर आपको देना ही है। इसमें 125 नंबर का हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा आपका 75 मार्क्स का। ये अपने में ही बहुत बड़ा मेजर रोल करता है, क्योंकि 125 मार्क्स का हिंदी मतलब बहुत होता है, 75 मार्क्स का इंग्लिश। अगर यहाँ इन 2 सब्जेक्ट्स में जिसका कमांड अच्छा है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट और बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके आप अपने में ही बहुत मेजर रोल है। 200 मार्क्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट से हैं, समझ रहे हैं आप। 200 आगे समझाऊंगा कि 200 मार्क्स 2 सब्जेक्ट से, बाकी कितने सब्जेक्ट से बहुत कम मार्क्स रहते हैं। तो इसके बाद देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसमें भी 200 मार्क्स रहेंगे, ठीक। ये भी आपका 2 घंटे का होगा, ये इसमें 200 मार्क्स, सॉरी ये 3 घंटे का पेपर है आपका है, और ये भी हर स्टूडेंट्स के लिए देना अनिवार्य है जितने लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा है, ठीक। तो ये सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन मतलब आपका हो जाएगा जीएस। अब ये देखिए, इसमें ही डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट और पॉलिटी, ठीक है। साइंस भी इसी में समझना है आपको, ठीक है। ऐसे करते करते आपको कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 8 से 9 सब्जेक्ट, मार्क्स 200। ओनली 2 सब्जेक्ट, मार्क्स 200। तो डिफरेंस समझना, यहाँ 200 मार्क्स 2 सब्जेक्ट में, या 10, कम से कम 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 200 मार्क्स, ठीक है। तो इसी का, इसीलिए बोल रहा था, जिनका हिंदी और इंग्लिश में पकड़ अच्छा है उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन करते चलना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एप्टीट्यूड, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग 200 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। सिर्फ इसी में आपको 3 घंटा मिल रहा है, बाकी सब में आपको 2 घंटा मिल रहा है। जबकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो 3 आवर्स इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स प्लस रीजनिंग को सॉल्व करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको मिल इसमें रहा है। अब ये जानिए, यहाँ तो ऐसा रहता है कि इंसान देखा टिक किया, देखा टिक किया, देखा, ये तो 1 घंटे में भी सफिशियंट रहता है। टाइम आपको यहाँ मिलना चाहिए था, पर अब क्या बोले, जैसा भी हो टाइम टू टाइम पता चलेगा। 200 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके मैथ्स रीजनिंग, 2 घंटे। अगेन यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स एंड रीजनिंग, और 2 क्वेश्चन, 2 सब्जेक्ट्स के लिए 200 मार्क्स दे रहा है यहाँ पे भी। तो क्लियर है, आपका मेंस होगा टोटल 600 मार्क्स का, ठीक। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये हो गया हमारा प्री और मेंस। देखिए, ये हो गया जो नॉर्मल लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा है, लेकिन जिन लोगों ने टेक्निकल का फॉर्म भी भरा है, जैसे आपका रेडियो वाले में या फिंगरप्रिंट वाले में, ऐसे ऐसे फॉर्म्स भी जिनने भरा है, उनके लिए 2 पेपर और होंगे। ये 200 मार्क्स का आपका होगा विज्ञान, जिसमें भौतिक, गणित, भौतिकी, रसायन, मतलब आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। साथ में कंप्यूटर का भी 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक। ये उन लोगों के लिए है, केवल ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, जिन्होंने ये कंप्यूटर एसआई वाला, साइबर क्राइम वाला, इसके लिए फॉर्म भरा है, जिसके लिए आपके सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ये भी केवल उन्हीं लोग के लिए है, ठीक। केवल उन अभ्यर्थी के लिए ये दोनों पेपर, नॉर्मल जिन्होंने फॉर्म भरा है उन लोग के लिए नहीं है। उन लोग के लिए ये मेंस वाला हो गया एक, ठीक, और एक ये आपका प्री हो गया। ये 2 चीज़ है बाकी लोगों के लिए। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर है। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ बुक्स कैसे पढ़ें। प्री के लिए आप पढ़िए जो भी फैक्चुअल बुक होती है, जिसमें छोटे छोटे लिखे रहते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता, उसके लिए पढ़िए प्री। और मेंस के लिए पढ़िए ऑथेंटिक से ऑथेंटिक बुक, अच्छे से अच्छी बुक, जिसमें बहुत डिटेल में दिया रहे। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज आपको प्री के लिए पढ़ना है, पहले चीज़ तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको एक ही बुक से दोनों के लिए पढ़ना है कि अलग अलग पढ़ना है। ये डिपेंड मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको जैसे करना है डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो
समझिए, अगर आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जैसी बुक पॉलिटी के लिए, संविधान के लिए जो होती है, ऐसे बुक को आपको रेफर करना है, तब जाके आपका मेंस निकलेगा। मेंस का लेवल अच्छा आएगा। आप लोगों को भले लगेगा कि संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे। 4-5 क्वेश्चन कम मत समझिए, यही मेजर रोल करेगा। एक और किसी भी एग्जाम हो, भले 4-5 क्वेश्चन आते हो, हमको पढ़नी तो पूरी बुक पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, टाइम है अभी, अच्छी बुक को पकड़िए। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक होती है, अगर उसको आपने कर लिया तो संविधान का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ना छोटा क्वेश्चन ना बड़ा क्वेश्चन, दोनों तरीके से उसमें समझाया गया है। ठीक है, उसकी डिटेलिंग्स ऐसी बनाई गई है कि छोटे क्वेश्चन भी इसमें कवर होते हैं, बड़े क्वेश्चन भी कवर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक पढ़िए। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके लिए पीडीएफ बुक्स लाने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे। मेरा मेजर जो फोकस चल रहा है, ये एमसीक्यूज में रहेंगे। सपोज साइंस के लिए अगर मैं लेके आया, तो साइंस के लिए मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज, मेरा ये भी एक रहेगा कि टॉपिक वाइज रखे। साइंस के लिए मैं करीबन कोशिश करूंगा 1000 एमसीक्यूज ले आऊँ। ठीक है, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ा, तो उसका एमसीक्यू लगा लेंगे, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मेरा भी ऐसा प्लानिंग चल रहा है, वर्क चल रहा है कि ऐसी बुक्स लेके आऊँ। एक बुक नहीं लाऊंगा, कम से कम 8 से 10 बुक लेके आऊंगा मैं, पूरी उसमें वर्क करूंगा, और हर सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज रहेगा। सपोज आज आपने पढ़ लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, पढ़ लिया, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा, उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाना है। तो मैं आपको कम से कम, मेरे पास जैसे संविधान के मैं दे दूंगा 2000 या 3000 या 4000 एमसीक्यूज, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कम से कुछ नहीं तो 50 से 100 एमसीक्यू रहेंगे। 50 से 100 एमसीक्यू रखेंगे, तो आपका यहाँ पे वो थ्योरी पार्ट हो गया, और यहाँ आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप पहले उसका थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद उसका एमसीक्यू लगा लें। तो मेरा भी वर्क इसी में चल रहा है। मैं अभी तुरंत तो नहीं बोलूँगा, कुछ टाइम बाद मैं लेके आऊँगा, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है इन सबसे। ठीक है, क्लियर है। तुम प्री और मेंस में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि प्री में रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। प्री के लेकिन सब्जेक्ट कुछ अलग है, मेंस के सब्जेक्ट कुछ अलग है। मेंस में उन्हीं सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में फोकस करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है। क्लियर है ये चीज़। और अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट कुछ भी रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा। साथ में बुक मैंने फ्री प्रोवाइड कर दी है, पीछे के 2-4 वीडियो पहले जाइए मेरे चैनल में, जाके आपको दिख जाएगा फ्री पीडीएफ वाली बुक। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में कमेंट करिए आपको कौन सी बुक चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरे पास होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल का जो रोल है ना, फिजिकल का रोल क्या रहेगा उसमें। फिजिकल के जो मार्क्स है ना, वो एक्चुअल में आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी है। 300 मार्क्स के अराउंड मेरे को जहाँ तक ध्यान है फिजिकल है, और 300 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो किस में कितना नंबर लाना जरूरी है, ताकि आपका लिस्ट में नंबर अच्छा है, और आपका पढ़ाई थोड़ा कमजोर है तो भी आपको बेनिफिट मिले। इसके लिए एक मैं वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।